नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की शिफ्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं 15 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा। शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और ये सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी। सीरीज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर का काम करना आपका अपना नैतिक धर्म है, इसे आप जरूर पूरा करें। मैं आपको आज की सीरीज में आगे लेकर चलता हूं कि हम लोग कहां पर किस सीरीज को चला रहे हैं। तो देख लीजिए पहले एक बार, ये 15 सितंबर यानी कि इससे पहले 12, 13, 14 में करा चुका हूं। 15 सितंबर में हम लोग शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं आज। इसके बाद अगर मैं इस टॉपिक, ये जो हमारा पेपर हुआ है शिफ्ट 2 का, इसके अगर मैं टॉपिक का ब्रेक डाउन करूं कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे, तो आइए एक बार देख लेते हैं इसे। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन है, रेशियो टॉपिक से केवल 1 क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से केवल 1 क्वेश्चन है, एवरेज से हमारे 2 क्वेश्चन है, परसेंटेज से हमारा 1 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से हमारे 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे 2 क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन से 1 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी 1 है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी 1 है और मेंसुरेशन 3D से भी 1 है। वहीं अगर 2D की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से हमारे 3 क्वेश्चन है, प्रिज्म से हमारा 1 क्वेश्चन है, अलजेब्रा से हमारा 1 क्वेश्चन है और फ्रैक्शन से हमारा 1 क्वेश्चन है। इस प्रकार बनती है ये 25 क्वेश्चन की सीरीज। मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए किस क्वेश्चन से कितने कितने आपको सेक्शन से क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बेटा बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, आपके सामने जो लिखा हुआ है 7/8 लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए बिल्कुल। 2.4 को लिख सकते हो आप लोग, पॉइंट हटाओगे तो 24/10। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। यानी कि अगर मैं पॉइंट हटाता तो 6/10 लिखा था ये, मैं इसे 10/6 लिख सकता हूं पॉइंट हटाने पर, ये ऐसा ही लिखा जाता। राइट, अब क्या करना है मुझे, 10 से 10 को काट देना है। 6 से मैं इसे काट सकता हूं 4 बार, 4 से मैं इसे काट सकता हूं 2 बार। 7/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी 3.5 मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों से क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू जो है वो 10 के बराबर है। पहला ऑप्शन हम लोगों ने लिया, हम लोग इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर, हम लोग ओपन करेंगे बी स्क्वायर और प्लस के 2a और ये b आपका, राइट, माइनस के 2√21। आप देखोगे ये भी 2√21 है, ये भी 2√21 है, तो यही वाली वैल्यू जो है ये 10 के बराबर आ जाती है। तो मतलब ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है चेक करने पर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहता हूं आपसे। रेशियो टॉपिक से आया हुआ ये क्वेश्चन था, दिया हुआ है आपको फाइंड आउट क्या करना है, 6a प्लस का 2b अपॉन में 6a माइनस का 2b। तो 6a का वैल्यू हमारा 5 है और 2b का वैल्यू हमारा 3 है, बटे 6a का वैल्यू हमारा 5 है और माइनस के 2b का वैल्यू हमारा 3 है। 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी ये 36 होता है और ये हमारा 24 होता है। 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी कि 3:2 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को दिखाता हूं। यह क्वेश्चन आया हुआ है पार्टनरशिप टॉपिक से। सवाल पढ़ेंगे पहले। सवाल में क्या दे रखा है, ए और बी, ठीक है, ए और बी ने एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपए और 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। 1 साल के बाद प्रत्येक पार्टनर को पूंजी पर 10% की कैपिटल से सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो प्रत्येक पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिला है, मतलब ये दोनों में इक्वल इक्वल बटेगा। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, चाहे दे या ना दे, इस लाइन को इग्नोर करना है आपको, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि ब्याज सहित कुल लाभ 18,000 रुपए का है, तो आप इसमें टाइमिंग की बात तो 1 साल ही है। अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो आप केवल कैपिटल की बात कर लीजिए। कैपिटल ये 50,000 की है और इसकी कैपिटल 70,000 की है। आप 4 जीरो से ये 4 जीरो काट सकते हो, तो रेशियो आ जाएगा 5 और 7, यानी 5 रुपए इसको दो और 7 रुपए इसको, तो टोटल पैसे हो गए आपके 12। 12 ना होकर ये हैं आपके कितने, 18। तो ये हो जाएगा आपका 15,000 गुना बेटा। ए का हिस्सा क्या है, तो 15,000 का इससे मल्टीप्लाई करना, सॉरी 1500 हो जाएगा, 18,000 था ना, बिल्कुल ठीक है। 7 और 5 12, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500। 1500 गुना अगर हम लोगों ने इसको भी किया तो 15 पंजे कितना हो जाता है हमारा, 75 हो जाता है हमारा। तो 7500 हमारा बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन है। तो इतने बड़े सवाल को बहुत छोटे तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं मेरे भाई। आइए अगले वाले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूंगा।
1000 और 1300 से के बीच में 25 से डिवाइड जो नंबर्स है उनका एवरेज क्या है, ये सीरीज होती है एपी की। एपी में क्या होता है मैं आपको बताऊं, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर डिवाइडेड बाय 2 आपका। तो 1000 25 से पूरा पूरा कटता है, तो अगला नंबर होगा 1000 से ऊपर 1025, ये भी 25 से पूरा पूरा कटता है। तो इससे पिछला वाला नंबर ऐसा कौन सा होगा, 25 माइनस कर दो आप इसमें से, तो ये होगा आपका 1275। पहला नंबर आ गया, आखिरी नंबर आ गया, डिवाइडेड बाय मुझे 2 करना है। 75 25 मेरा 100 होता है, तो 100 हो जाएगा, तो 12 2200 2300 भाई, 2300 बटे में 2 ये मेरा हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 1150 बिल्कुल राइट आंसर आएगा, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन मेरा है क्लियर आंसर यहां पर। आइए अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, पढ़कर देखेंगे। पहली बार मैंने थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन देखा एग्जामिनेशन में, पीवाईक्यू की अगर बात करूं, पीवाईक्यू में पहले मैंने इस टाइप का सवाल नहीं देखा है। तो अगर इसकी बात करते हैं, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 5 नंबर आपके कैसे हैं मेरे भाई, इवन नंबर है, हम लोगों ने यहां लिख लिया ये इवन नंबर है। इनका एवरेज हमें नहीं पता है, तो हम एवरेज को यहां पर लेकर चलेंगे, जो भी एवरेज होगा, ठीक है। 4 हमारे कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर हैं 4 हमारे, तो 4 हमारे ऑड नंबर हैं। उसने बोला हमसे कि सम संख्याओं का जो एवरेज है ऑड नंबर के एवरेज से 5 ज्यादा है, तो ऑड नंबर का एवरेज x मान लीजिए, तो इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, x + 5 हो जाएगा आपका। क्लियर बात है ना, x + 5 हो जाएगा। अब अगर मैं टोटल की बात कर रहा हूं या मैं सम निकालने की बात करूं, तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सम हो जाएगा आपका 5x प्लस के बेटा 25 आपका, ये आपका सम हो जाएगा। और आप 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो इसका सम आ जाएगा निकलकर 4x। अब क्या बात बोली गई है, सम संख्याओं का जो सम है यानी कि योग है, ऑड नंबर के योग से 30 ज्यादा है, यानी कि योग में से इसको इससे घटा दीजिए, 5x प्लस का 25 और माइनस के कर दीजिए 4x, तो ये आपका आएगा 30 ज्यादा, यानी कि 30 ज्यादा है। 5x में से 4x गया तो x, और इसको उधर घटाओगे तो बेटा 5 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी है यहां पर 5। ऑड नंबर का एवरेज क्या था, तो ऑड नंबर का एवरेज मैंने x ही माना था, यानी कि 5 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का बन जाता है मेरे भाई। 5 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है मेरा इस क्वेश्चन का। आइए अगले वाले की बात करते हैं। बेसिक परसेंटेज से ये सवाल है, मैं आपसे बात करूं तो 80%, तो देखो आप इसे परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 2 जीरो आएगा, तो ये 2 जीरो परसेंटेज से काट दो, तो 8 इंटू 35 है आपके पास। 37 1/2%, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 3/8, इंटू में आपका 160 प्लस के 11 इंटू आप करोगे 5, क्यों, क्योंकि परसेंटेज से ये 2 जीरो आपके क्या हो जाएंगे मेरे भाई, खत्म हो जाएंगे। आइए आगे की बात करते हैं। 8 पंजे 40, 0 4, 8 दिया 24 और 4 28, यानी कि 280 हो गया। 8 दूनी 20 दिया 60, ये आपका 60 हो गया, और ये 11 पंजे 55, ये ऐसा हो गया। तो आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा सॉल्व कर 275 मेरे भाई, तो 275 आपका 3 वाला ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां तक। चलें अगले वाले क्वेश्चन पर, आओ मेरे भाई अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते ही बंदे का जो मोरल है ना वो खत्म हो जाएगा और वो इसको स्किप कर देगा। दावे के साथ कह रहा हूं, इसको टेस्ट में से लेकर और इसको एग्जामिनेशन तक काफी सारे बच्चों ने अवॉइड किया होगा। परसेंटेज सॉल्व करने का 4 से 5% ही आया होगा, अगर आप चाहो तो टेक्स्ट बुक का मॉक उठाकर देख लेना। चलिए बात करते हैं क्या। 30,000 रुपए की आवश्यकता थी, उसने इस राशि को साधारण ब्याज की शर्तों पर 2 निजी ऋणदाताओं के बीच में विभाजित किया। मतलब मान लीजिए अमन नाम का कोई एक बंदा है, इसको 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों से उधार ले लेता है। 2 लोगों से उधार लेता है तो पहला वाला बंदा देता है 9% पर, दूसरा वाला बंदा देता है 6% पर, और टाइमिंग है आपका 4 साल। ऐसा करने से जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है भाई, 9,600 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहां पर। मान लीजिए ए से जो पैसा लिया है, ए से, तो प्रिंसिपल ये हो गया हमारा, और प्रिंसिपल के अलावा अगर हम रेट की बात करते हैं, रेट कितना है, तो रेट है हमारा 9%, हमने ले लिया इसको 9% भाई, ठीक है। टाइमिंग हमारा 4 ही है, तो ठीक है टाइमिंग हमारा 4 ही है, नो डाउट टाइमिंग हमारा 4 है, ओके। अब बात बी की करते हैं, तो बी को 6% है ना, तो हमने बात किया कि भाई बी का जो है कितना परसेंट, 6%, और टाइमिंग जो है इसका भी 4 है, तो ये दोनों से जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो बनता है आपका 9,600 मेरे भाई, 9,600 आपका दोनों से इंटरेस्ट बन जाता है। अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में आगे बढ़ते हैं। अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने 2 ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में चेंज कर दिया। अरे भाई प्रिंसिपल ही चेंज हो गए,
जो ए से लिया था वो बी से लिया है अब, और जो बी से लिया था वो ए से लिया है। मतलब कहने का यह है कि जो 9% पे पैसा लिया था ये अब की बार बी से लिया 9% के रेट पर 4 साल के लिए, और जो बी से लिया था वो ए से पैसा हो गया 6% के रेट पर 4 साल के लिए। तो इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट पे पड़ता है फर्क ये कि उसका 4 साल का ब्याज भुगतान की गई राशि से 1200 रुपए कम होता मेरे भाई। यानी कि यहां जो इंटरेस्ट आएगा 1200 रुपए आप कम करेंगे, 0 0 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, इतना आ जाएगा आपका। क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है अमन ने ऋणदाता ए से 9% प्रतिवर्ष की दर से मूल 30,000 में से कितना पैसा उधार लिया था। ए ने कितना पैसा उधार लिया है ए से, ये निकालना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फटाफट से मेरे साथ करते चले आइए। सबसे पहले बेटा एक काम करिए, आप 4 से भाग कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये बचेगा 9% ए और 6% आपका बी बराबर 24 चौके 96 होता है, 2400 बचेगा। इसको भी पूरे को भाग करिए ऐसे ही, तो 9% आपका बी होता है और प्लस के 6% आपका ए होता है, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, ये बचेगा। अब ये इक्वेशन नंबर पहली है और ये इक्वेशन नंबर दूसरी है मेरे भाई। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 9 और 6 15, 6 और 9 15, यानी कि 15% मैंने कॉमन ले लिया और ये हो गया मेरा ए प्लस बी। अगर मैं इस साइड जोड़ूं 4 और 1 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 4500, 15 से 3 बार कटेगा तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है 4500 बटे में बेटा 15%, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो ऊपर, 15 तिया 45, यानी कि ये आ जाएगा बेटा मेरा 30,000 ए प्लस बी की वैल्यू। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे, तो 9% ए में से 6% ए घटेगा तो बचेगा 3% आपका ए, 6 में से 9 घटेगा तो आएगा 3% आपका बी मेरे बच्चों, और ये आएगा आपका 300। ऐसा करने से मैं यहां से निकाल सकता हूं ए माइनस का बी, यानी कि ये आएगा मेरा 10,000 बेटा। आपको निकालनी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, तो देखो ये दोनों इक्वेशन आप इसको और इसे जोड़ दीजिए, माइनस का बी प्लस का बी ये कट जाएगा, ए और ए आपका होगा 2a, और 2a की वैल्यू आपकी आएगी 30,000 और 10,000 40,000, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20,000 जो होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन का। तो ये रहा आपका आंसर 20,000, फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई बढ़िया सवाल था, बिल्कुल होप सो कि आपके पेपर में आए, तो समझदारी से करिएगा वरना गलती के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से, तो देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उसने कहा कि 5% का घाटा होता है, तो भाई 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है अपने दिमाग में ही बना दो कि 1/20 होती है। आप लिखोगे 20 में खरीदा तो 19 में उसने उस आर्टिकल को सोल्ड आउट किया। अब कह रहा है कि सीजन के अंत में सेल होने के कारण वो क्या करता है कि प्राइस 1 से इतना कर देता है, तो इसको इससे काट दीजिएगा, पॉइंट हटाओगे तो 10 से ये 12 आ जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, तो यहां लिखिए बेटा 5 से 6। अब डिस्काउंट कितने का देता है 10% का, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, 10 से कितना हो जाएगा प्राइस आपका 9 हो जाएगा। चलिए काट पीट शुरू कर देते हैं। हमने इसको काटा, सबसे पहले 2 से काटा हमने इसे 10 बार, और हमने 2 से काटा इसे 3 बार, और कुछ मुझे कटता हुआ लग नहीं रहा, तो ये तो हो जाएगा मेरा 500, और ये हो जाएगा मेरा 19 निमा 171, 171 3 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये ऐसा हो जाएगा ना। 19 निमा 171 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3 एकन 3, 17 तिया 51, यानी कि 513 हो जाएगा भाई। अब 513 अगर ये हो चुका है तो परसेंटेज प्रॉफिट बहुत आसान है निकालना। कैसे, कितने का फायदा हुआ 13 का, और खरीदा कितने में था 500 में, गुणा में कर दोगे 100, इससे इसे काटो, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, 2.6% का फायदा है। तो आपने क्लियर कहा कि सर फायदा जो होगा वो 2.6% का होगा। रिपीटेड सवाल है, पिछले शिफ्टों में भी मैंने इस टाइप का सवाल सॉल्व आपको कराया हुआ है। इसकी बात करते हैं, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर उसके सीपी से 50% ज्यादा लिख दिया, तो देखो सवाल में ही कह रहा है कि अगर आप सीपी 100 मानते हो तो वो बंदा एमआरपी डालेगा 50% ज्यादा, 150 डाल देगा। अब कह रहा है कि 10 और 20% की छूट उसने दी, तो उसने बेचा कितने में होगा आर्टिकल को, आओ वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल पर 150 रुपए का प्रिंटेड है, 10% की छूट दी तो 90% पर बेचेगा, 20% की छूट दी तो 80% पर बेचेगा। क्लियर। अब हमने इसको काटने का प्रयास किया, 1 0 2 0 हमने काट दिए, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 4 बार, तो 9 चौक 36, 36 तिया 108, 108 रुपए में आर्टिकल उसने बेचा मेरे भाई। फायदा कितने का हो रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आपको, 8 रुपए का फायदा है।
8 का फायदा ना होकर वो फायदा आपको कितने का बता रहा है, 80 का। हमने 80 का फायदा लिख दिया। आपको चाहिए कि किस मूल्य पर बेची थी आर्टिकल, उसने 108 पर बेची थी। 8 से आपने 10 बार काटा, आंसर होगा 1080। मतलब कि जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का मेरे भाई। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है मिक्सचर एंड डेलीगेशन से आया हुआ है। क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, एक का प्राइस है 60, दूसरे का प्राइस है 90 और यहां लिखेंगे मिक्सचर का प्राइस मेरे भाई। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस उसने आपको दिया हुआ है कि मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 84 है और परसेंटेज प्रॉफिट जो है मिक्सचर का वो 20% का है। आओ सीपी कैलकुलेट करते हैं। सीपी अगर कैलकुलेट करेंगे तो भैया सेलिंग प्राइस के आगे 2 जीरो लगा दीजिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि 120 कर देना। 12 सत्ते 84, 70 आ जाएगा आपका सीपी। यहां पर लिख देना चुपचाप से उठाकर। जैसे ही आप लोगों ने यहां से उठाकर लिखा, अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, घटाना है। 90 में से 70 घटाइए 20 आएगा, 70 में से 60 घटाइए बेटा 10 आएगा। रेशियो आ जाएगा 2:1 का। ये रहा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यानी बोल दो एक बार जय माता दी, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक से सवाल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है मेरे भाई। अगर 3 गुना ये अधिक कुशल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4:1 का रेशियो इनकी एफिशिएंसी का। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अगर मैं टाइमिंग के रेशियो की बात करूंगा तो टाइमिंग का रेशियो होगा 1 और 4। यानी अगर मैं देखूं कितना दिन कम लेता है ए, 3 दिन कम लेता है। 3 दिन नहीं, वो 60 दिन बोल रहा है भाई। कितने दिन कम बोल रहा है कि ए जो है वो 60 दिन कम समय लेता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 गुना। तो 20 गुना आप इसे करिए तो ये 20 दिन में काम को करता है। 20 गुना आप इसे करिए तो ये काम को करता है आपका 80 दिन में। कह रहा है बताइए वे दोनों अगर मिलकर काम को करेंगे तो काम कितने दिन के अंदर हो सकता है। तो भैया इन दोनों का कर दीजिए इंटू 20 इंटू 80 और दोनों को दीजिए जोड़ यानी कि 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 8 दूनी 16 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी फॉर बोले तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से। 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 48 मिनट में तय करनी है उसको, ठीक है। तो 4 घंटे तो पूरा है ही है, 48 मिनट को आवर में चेंज करिए 60 से डिवाइड करके। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौके 20, 20 और 4 24। ये आ गया आपका आवर। टाइम चेंज हो गया। अब कह रहा है उसे पता चलता है उसने कुल दूरी का 4/5 भाग तय किया है। तो भाई 80 का 4/5 भाग 4/5, 16 चौके 64 हो जाएगा आपका ये किलोमीटर। तो उसकी स्पीड क्या रही होगी भैया, गांव का बच्चा बच्चा जानता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 24/5 आप इस तरीके से करेंगे। आप काटोगे इसे 8 से, 8 8 64, 8 3 24 इंटू में 5, 8 पंजे 40/3, 40/3 मतलब सीधा सीधा सी ऑप्शन 13.33। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 13.33 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। मैं फिर से कहूंगा बच्चे लंबा सवाल देखते ही सवाल स्किप कर देते हैं कि हमें नहीं करना। अब बढ़िया सवाल तो बढ़िया ही होगा भाई, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको ये बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, और सारा ने 3 अलग अलग योजनाएं MNO में 10, 12, 15% साधारण ब्याज की दरों पर राशि का इन्वेस्टमेंट किया। एक वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2282 रुपए था, ठीक है। योजना ओ में निवेश की गई राशि है ना। तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो यहां पे मैं इसको सॉल्व करता हूं। योजना ओ में निवेश किया गया पैसा, योजना एम में निवेश की गई राशि का 180% था। योजना एम में निवेश की गई राशि का 180%। चलो एक काम करते हैं, दूसरा पेज ही ले लेते हैं, क्यों इतनी कंजूसी करनी है। ओ रेशियो एम, एम में अगर 100 था तो ये वाला पैसा 180% था, 180 आपने इस तरीके से लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। और योजना एन में निवेश की गई राशि का 250% था। ओ एन, अगर एन में आपने 100 इन्वेस्टमेंट किया तो यहां पर आपने 250 रुपए इन्वेस्टमेंट किए। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। हमने काटा, 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कटेगा 5 बार। 2 से कटेगा, सॉरी 5 से काट सकते हैं, 5 से 2 बार कटेगा और 5 से 5 बार कटेगा। अब देखो ये आपके सामने क्या आया, ओ रेशियो एम, ये आए 9/5 और ओ रेशियो एन
ये आया 5:2 आपके पास। तो सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और भाई इस 9 का मल्टीप्लाई नीचे। ऐसा करने से आप रेशियो निकाल सकते हो MNO का, है ना, MNO का। तो M की वैल्यू होगी 5 5 जा 25 होगी, ठीक है। N की वैल्यू होगी 9 2 जा 18 और O की वैल्यू होगी 45 आपकी। इस तरीके से ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब इन पर कितने परसेंट पर ये इन्वेस्टमेंट हुई थी वो देख लेते हैं। MNO 10 12 15% पर भाई, यानी कि इस पर जो इंटरेस्ट मिला था आपको 10%, इस पर जो मिला था 12%, इस पर जो मिला था आपको वो मिला था 15%। टोटल पैसा जो मिलता है, टोटल पैसा मिलता है 2282। एन में निवेश की गई राशि कितनी है? 2282 टोटल है और एन में इन्वेस्टमेंट कितने का किया है वो हमसे पूछ रहा है, यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कि 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी हमारी। क्लियर? चलिए बेटा आइए देख लेते हैं 18 यूनिट की वैल्यू हमारी कौन सी हो सकती है इनमें से। 18 का मतलब समझते हो क्या होता है? 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18। 2 से तो सारे ही कट रहे हैं, 9 से कटने वाली संख्या देख लो भाई, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अगर आंसर मिल सकता है तो अलग बात है। जैसे 18 है, 18 आगे की कैलकुलेशन बची जाएगी हमारी। हमसे कह रहे हैं एन में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो 18 रुपए एन में इन्वेस्टमेंट हुए थे, तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 18 से कटने वाली संख्या आंसर होगी। तो 18 का फैक्टर 9 दूनी 18 होता है। 2 से तो सारा कट रहा है क्योंकि सबका यूनिट डिजिट 0 है। 9 से देखूं तो 3 नहीं कटेगा, 6 और 3 9 कट जाएगा भाई, 3 और 2 5 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा। तो खत्म बेटा, एक ही आंसर हुआ मेरा, कौन सा? ये वाला। आगे बढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं, क्यों पूरा सॉल्व करूं जब मेरा टाइम यहां पे सेव हो सकता है। तो आगे बढ़ने की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे बच्चों। चलिए यही छोड़ देते हैं, वरना अदरवाइज क्या करना पड़ता, 25 का 10% निकालो, 18 का 12%, 45 का 15%, सबको जोड़ो, 2282 के बराबर करो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर 18 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो लेंथ ही हो जाता समय के हिसाब से। चलिए इसकी बात करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सब लोगों का फेवरेट टॉपिक, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं इस टॉपिक को उनके लिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, बड़ा फेवरेट टाइप है ये इसका, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, ये इसका बिल्कुल फेवरेट टाइप है, बहुत पूछता है इस टाइप से क्वेश्चन। ऊंचाई h ये रही, जमीन पर एक बिंदु P से, यानी कि P से एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है खंबे का वो 60 बनता है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है 19 कोण 30 हो जाता है। तो देखो एक बात बताता हूं, पहचानना कितना सरल है। अगर आप 60 से आगे की तरफ बढ़ोगे तो एंगल बढ़ेगा, अगर 60 के बाद एंगल 30 हो रहा है, इसका मतलब वो खंबे की तरफ तो नहीं जा रहा है, वो खंबे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एंगल घटेगा तो ये हो गया। अब कह रहा है बताइए 10 मीटर की दूरी ये वाली थी बिंदु Q पॉइंट तक की, H की हाइट कितनी है? तो देखो इस सब में रिलेशन है, अगर इस टाइप का डायग्राम बने, है ना। H इजिकल टू होता है आपका ये D कॉट थीटा 1, कॉट थीटा 1 माइनस के कॉट थीटा 2, ये लगाना है आपको। तो डिस्टेंस की वैल्यू 10 है। सबसे पहले कॉट 60 था ये आपके सामने, तो ये आप लगा सकते हो कॉट 30, ये रहा एंगल 1, माइनस के कॉट 60, ये रहा आपका एंगल 2 मेरे भाई। 10 ये हो जाएगा कॉट 30 अंडर रूट 3 माइनस के 1/√3, ऐसा करके होगा आपका, और 10 इंटू ये आ जाएगा 2/√3 आपका, ऐसा करके आ जाएगा आपका, है ना। अंडर रूट तीन 3 आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा आपका। अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई इसमें, अब ये कर सकते हैं हम लोग कि d इजिकल टू हमने लिया अंडर√3, बिल्कुल ठीक है, और 10 सेंटीमीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी है, हाइट ही निकालनी थी, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा हमारा खंबे की ऊंचाई जो है। अच्छा सॉरी बेटा, एक गलती कर दी आप लोगों ने, d इजिकल टू h होता है, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा आंसर आ क्यों नहीं रहा इसमें। ये होता है मेरे भाई d इजिकल टू h, ऐसा करके। तो डिस्टेंस की वैल्यू 10 है, यहां h की वैल्यू है, ये 10 इजिकल टू h की वैल्यू है। तो कुल मिलाकर 10 इजिकल टू h इजिकल टू 2/√3, 2 से 5 बार कटेगा और h की वैल्यू आएगी 5 आपकी 3, 5 √3 बिल्कुल राइट आंसर है आपका इस वाले क्वेश्चन का। तो हो चुका है मेरे बच्चों ये वाला सवाल आपके सामने। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, जो कि है आपका मेंसुरेशन 3D से। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 24 और 7 सेंटीमीटर की है। तो देखो लंबवृत्तीय शंकु जो होता है ना कोन, वो राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पर ही बनता है, इस तरीके से हमने मान लिया, ये है आपका कोन का, है ना। ये आपने और हमने कोन के तरीके से थोड़ा सा बना दिया इसको ऐसे करते हुए, ये रहा दो, है ना। ये आपका कोन हो गया, और इसको इस तरीके से बनाएंगे बेटा, यहां पर ये ले आएंगे, ये हाइट हो गई। चलिए तो कोन की जो रेडियस है वो बेटा कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये भी 7 हो जाएगा।
और हाइट 24 की है, तो ये अगर 24 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा जाता है कि वह शंकु के आधार और तिरछी सतह को स्पर्श करता है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? तो देखो त्रिज्या जो होती है ना आर, स्मॉल आर, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल रख दूं, गोला अगर मैं रख दूं इसके अंदर बेटा, तो ऐसा करके रखा जाएगा, ऐसा देखो, ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये बेटा ये रख दिया हमने गोला। तो स्मॉल आर जो होता है ना, वो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, वो होता है आपका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये फॉर्मूला है इन रेडियस निकालने का। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं एरिया। एरिया होगा 1/2 बेस, तो बेस है इसका 14 और हाइट है बेटा इसकी 24। ये हो गया सेमी पेरीमीटर, यानी सबको जोड़ के आधा करना है। 25 25 50 57, 57 और 7 64, 64 का आधा कितना होता है बेटा? 32 होता है। तो ये आपने लगा दिया। ठीक है, अब आपने काटा इसको, आप 4 से काट सकते हो, 4 अट्ठे 32, आप 4 से काट सकते हो इसे, 4 छिंग 24, आप 2 से काट सकते हो इसे 3 बार, तो 14 तिया 42/8 आ गया ये आपके सामने, यानी 8 पंजे 40, 1/4 यानी कि 5.25 आ जाएगा आपका। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है भाई, 5.25 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आप मेंसुरेशन 3D का ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। आइए इसकी बात करते हैं। सम अष्टभुज ज्योमेट्री का सबसे सरल सवाल यही था। एक सम अष्टभुज का परिमाप जो है वो 80 है, तो 8 भुजाएं होती हैं, 8 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक भुजा इसका मतलब 10 सेंटीमीटर की रही होगी। ये लो बेटा, ये रहा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि 1 सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते थे। मतलब आपका अच्छा खासा सीजीएल में, एक बात बताऊं आपको, सीजीएल में 36 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को हल करने के, और यहां पे ये सवाल ज्यादा से ज्यादा हो जाता आपका 1 या 2 सेकंड में। मतलब पूरा पूरा टाइम सेव हुआ आपके पास लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है एक वृत्ताकार पहिए को, तो देखिए एक वृत्ताकार पहिया हमने इस तरीके से बनाया, 8 बराबर त्रिज्यखंडों में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 भाग हुए अभी इसके 4 भाग होंगे, अभी इसके 6 भाग हो जाएंगे, और अभी इसके हो जाएंगे 8 भाग। ये हमने भाई 8 भाग कर दिए। ठीक है, अब कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, रेडियस क्या होगा? तो देखो त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया होता है मेरे बच्चों πr² थीटा बटे 360, आपका ये एरिया होता है। एरिया आपको 45 दे ही रखा है, पाई की वैल्यू सबको पता है कि 22/7 ही होती है, रेडियस हमें निकालनी है थीटा, तो 360 डिग्री पूरा होता है। कितने भाग में? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किए, कर दो 45 आ जाएगा। तो 45 डिग्री आप लोगों ने यहां लिखा, बटे में 360 कर दिया। 45 से 360 आपका जो कटता है वो बेटा 8 बार आपका कटता है, बिल्कुल सही बात है। 2 से कटता है ये 11 बार, 2 से कटता है ये हमारा 4 बार। तो r² की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए हमारे पास कितनी? 7 चौक 28, यानी 45 इंटू 28 बटे में बेटा 11, इतनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं कोई 11 से, अगर मैं इसको काट लूं तो लगभग 4 बार कट जाएगा, 11 चौक 44, बिल्कुल कट जाएगा 4 बार। 28 इंटू 4 अगर मैं करता हूं, 28 इंटू 4 तो 28 होता है, 7 चौक 28, और इंटू 4 करना है, तो आर की वैल्यू आप आएगी आपके पास 4, तो ये आ गया, और अंडर रूट में ये 7 आएगा आपका, है ना? बिल्कुल, 11 चौक 44, 4 आ गया, 7 चौक 28, बिल्कुल ठीक है, 4 अंडर रूट 7। अब 4 अंडर रूट 7 का मतलब अगर मैं नियर बाय देखूं 9, यानी कि 9 का मतलब है 3 से भी कम, तो 4 तिया 12, यानी कि लगभग आपका जो आएगा ये, इसको ऐसे कर लो, एक मिनट रुको मेरे भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं, 45 इंटू 28, तो 28 इंटू 5 इंटू 9, 28 पंजे होता है 140, 14 निमा 126, 1260 बटे में 11, यानी अगर मैं काटूं 11 एकन 11 बचेगा, 11 एकन 11 और बचेगा मेरा 5, तो 11 चौक 44, 114, तो लगभग आप देखो तो 11 के समथिंग भाई बैठेगा जाके, तो यही ऑप्शन बनेगा आपका 10.7। 11 के समथिंग बैठा ना, 114 आया, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 और 11 के बीच में है, तो 10 और 11 के बीच में मतलब एक ही ऑप्शन है आपका 10.7। बोलो राधे राधे। ठीक है, चलिए अब अगर इतनी बात समझ में आती है तो आ जाइए अगले वाले का देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है भाई लटरल सरफेस एरिया, तो देखो एक बात बताता हूं, प्रिज्म का जो लटरल सरफेस एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला पहले तो याद करो, आप अपने दिल दिमाग से पूछो, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में बेटा हाइट। तो लटरल सरफेस एरिया आपको कितना दिया है? 240,
पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि ये आपसे पूछा हुआ है और हाइट आपकी है 8। 8 से आप इसे काट सकते हो 30 बार। तो जहां कहीं भी 30 दिखे, देखो A4 दिख रहा है आपको 30, A4 आओ माता के मंदिर में, 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, आइए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एलजेब्रा, इक्वेशन सॉल्व करनी है जनाब आपको। इक्वेशन बिल्कुल करेंगे, y की वैल्यू ही ये है, y की वैल्यू ही ये है, तो दोनों को बराबर ही कर दीजिए ना जनाब, दोनों को बराबर ही कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो x की वैल्यू 1 इसी ऑप्शन में तो आ रही है, ये हो गया खत्म। कितना सेकंड यार, 4-5। इन्हीं सवालों से समय बचाकर आपको लेंथी सवालों पे इन्वेस्टमेंट करनी है। 98 98 होता है आपका मेरे हिसाब से 49 दूनी 98, 49 दूनी 98। 32 होता है आपका 16 दूनी 32, और 50 आपका होता है 25 दूनी 50 भाई, ऐसा करके होता है। इसको लिख सकते हैं 7/√2, इसको लिख सकते हैं 4/√2, इसको लिख सकते हैं 5/√2। 7 और 5 12 में से 4 गया तो आएगा आपका 8/√2 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन, डी फॉर दरवाजा खुल चुका है, आंसर हमारा निकल कर आ चुका है 8/√2 मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, अगले की बात करते हैं। यदि दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो भाई, स्पर्श भी कहां से हो रहा है, आंतरिक रूप से हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है कि आप सोचो बाहर से स्पर्श हो जाएगा ना, अंदर से स्पर्श हो रहा है दोस्त, अंदर से। लो भाई अंदर से स्पर्श कर दिया आपने, हो गया। ठीक है, कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, एक ही खींची जा सकती है। ये लो इस पॉइंट से निकलती हुई एक ही टेंजेंट आएगी, ये रहा आंसर आपका, ये रहा। तो एक आपका कैसा आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्या कहना चाहता है, दो जीवाएं ए बी और सी डी बराबर लंबाई की हैं, तो कोई भी एक ले लेंगे। हमारा क्या है भाई, लो हमने ए बी ले ली पहले, यहां से यहां तक, ये हमने कौन सी ले ली, ए बी ले ली, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर लंबाई की है। वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये कैसी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लिख दिया भाई। त्रिज्या 26 है, ये रेडियस है भाई 26। कह रहा है बताइए ए बी की लंबाई क्या है। सबसे पहली बात, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रोन कर रहे हो अगर कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, बाइसेक्ट। अब अगर बाइसेक्ट हो जाती है तो इसको x मान लिया, लगा दो बाबा पाइथागोरस की थ्योरम, x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर होगा 26 के स्क्वायर के। तो x की वैल्यू आएगी √26 का स्क्वायर होता है आपका 676, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये आएगा बेटा आपका 576 अंडर रूट के अंदर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, 24 ये 24 ये, तो 24 दूनी 48। बोलो बाबा की जय। ये रहा बेटा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका निकल कर आ जाता है कि सर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने निकल कर आ चुका है। कहना क्या चाहता है ये मैं आपको बता देता हूं। ये आपका एक सर्कल है, ये आपकी एक कॉर्ड है, और इस तरीके से ये सेंटर पे आपको मिलानी है ऐसे करते हुए, और वो आपसे कहना चाह रहा है मेरे वतन के लोगों कि आप इस वाले का एरिया उसे बताओ शेडेड रीजन का। मेरे भाई ये जो आपका शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया वो आपसे जानना चाहता है, इसका एरिया। चलिए कैसे निकालेंगे। त्रिज्यखंड रेडियस है 6 सेंटीमीटर की, ये भाई 6 है, और सेंट्रल एंगल कितने का है भाई 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब कह रहा है बताइए इस सेगमेंट का एरिया बताइए, एरिया इसका। ठीक है भाई कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालिए, पाई आर स्क्वायर, थीटा होगा 60 बटे में होगा 360, 60 से हम लोग इसे काट देंगे 6 बार, 6 से ये कट जाएगा, 6 पाई आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 दोनों साइड करस्पॉन्डिंग की, दोनों साइड, और साइन में ये एंगल लेना पड़ता है साइन 60 हमें, ऐसा करके। तो 2 से काट देंगे 3 बार, 6 × 18 हो जाएगा। साइन 60 होता है आपका √3/2 यानी कि 9√3 आ जाएगा बेटा। 6 पाई में से 9√3 घटा दो, 6 पाई पूरे का है, 9√3 ट्राइंगल का है, तो बस आ गया आपका आंसर। ये रहा, देखो ये रहा दूसरा, बी फॉर बोलो जय माता दी। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, जो कि फ्रैक्शन टॉपिक से आया हुआ ये क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले में क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12 पर बार। बेटा बार वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही खूबसूरत तरीका ये होता है कि जितने बार के नीचे डिजिट हैं उतने ही लिख लिए जाते हैं 9, उतने ही 9 अगर आपने लिखे तो 4 से कटेगा
3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा 33 बार, 4/33 चले आओ हवेली पर। तो इस तरीके से बेटा ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो सीजीएल के ये जो मैंने 25 क्वेश्चन है ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किए 15 सितंबर को शिफ्ट 2 जो हुई थी उसमें प्यारे बच्चों। अगली क्लास में हम लोग शिफ्ट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए। और प्यारे बच्चों अगर आप लोग एसएससी वगैरह की कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप रैंकर्स गुरुकुल कैंपस आ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने के लिए मिलते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही हमारे कैंपस के जो अभी करंट में जॉब भी कर रहे हैं आपके लिए गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं, आपकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है, आपको ऑनलाइन बैच मिलते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है ऑफलाइन में, मतलब हर वो चीज मिलती है जो विद्यार्थी को उसके सिलेक्शन के नजदीक लेकर जा सकती है। तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस आप सभी का वेलकम करता है। आइए अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। मिलेंगे आपसे अगले मॉक में, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।